गरीब किसान का बेटा बढ़ा रहा देश का गौरव। चंद्रयान-3 को ट्रैक कर रहा यूपी के गांव का लड़का। पूरा गांव देख रहा लाइव प्रसारण। योगी ने भी बना रखी है नजर। मां लगातार देख रही टीवी, पिता भी भावुक। अब्दुल कलाम की एक सलाह ने इस लड़के की बदल दी थी जिंदगी। अब उत्तर प्रदेश का नाम बढ़ा रहा छोरा। जब भारत ने अपना पहला रॉकेट बनाया तो उसके पुर्जे लाने के लिए बैलगाड़ी और साइकिल का इस्तेमाल हुआ था, क्योंकि सरकार ने बजट ही नहीं दिया था। लेकिन ओमी भाभा और अब्दुल कलाम जैसे नए खून और जोश वाले वैज्ञानिकों को देश के लिए कुछ कर गुजरने की ललक थी। वो हर हाल में अपना प्रोग्राम आगे बढ़ाना चाहते थे। उसी जोश को और हाई करते हुए अब गाँव खेड़ों से निकलकर युवा वैज्ञानिक बन रहे हैं। ऐसे ही एक वैज्ञानिक है धर्मेंद्र प्रताप यादव, जो यूपी के फिरोजाबाद जिले से आते हैं और वहाँ एक छोटे से गाँव टिकरी के रहने वाले हैं। धर्मेंद्र इसरो की उस टीम में शामिल हैं जो चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग देख रही हैं। इसमें वो भारतीय स्पेस क्राफ्ट को ट्रैक कर रही हैं। मतलब आप तक जो खबरें पहुंच रही हैं कि चंद्रयान-3 कहां पहुंच गया है और चांद पर कब तक लैंड करेगा, वो धर्मेंद्र ही दे रहे हैं। उनके गांव टिकरी में इस वक्त खुशी का माहौल है और गांव के बूढ़े बच्चे सब टीवी से चिपके हुए हैं। उनके माता पिता भी लगातार टीवी देख रहे हैं और अपने बेटे पर गर्व कर रहे हैं। धर्मेंद्र यादव के पिता शंभू दयाल टिकरी गाँव में किसानी करते हैं और माँ कमला देवी गृहिणी है। धर्मेंद्र ने NIT जालंधर से M.Tech किया है। अब इसरो में वरिष्ठ वैज्ञानिक के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं। धर्मेंद्र की मैं लगातार टीवी के आगे बैठी हैं। उन्होंने कहा कि बेटा देश के लिए काम कर रहा है। इससे ज्यादा गौरव की बात और क्या हो सकती है। धर्मेंद्र प्रताप यादव की PM मोदी भी तारीफ कर चुके हैं। धर्मेंद्र की जिंदगी में APJ अब्दुल कलाम का भी बड़ा रोल रहा है। उनके पिता शंभू दयाल ने कहा उनका बेटा पढ़ने में शुरू से ही होशियार था। 4 साल की उम्र में जब पढ़ने जाता था तभी उन्होंने अच्छे स्कूल में उसका दाखिला कराया था। उसने हाई स्कूल और इंटर फिरोजाबाद से की और हिंदुस्तान कॉलेज से इंजीनियरिंग की। वहाँ पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम आए थे। उन्होंने उसे कहा था कि तुम वैज्ञानिक बनो। उसे उनसे प्रेरणा मिली और वो वैज्ञानिक बना। आज वो इतने बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं कि पूरे गांव में खुशी है। और जब चंद्रयान-3 स्थापित होगा तो हम पूरे गांव में मिठाई बांटेंगे। यही भारत की पहचान है। पिता खेत में देश के लिए अन्न उगाता है और उसका बेटा देश के लिए या तो सीमा पर लड़ता है या फिर धर्मेंद्र की तरह आसमान में लड़ता है। इसरो के इस मून मिशन पर भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के वैज्ञानिकों के साथ साथ आम लोगों की नजरें टिकी हुई हैं। सोशल मीडिया पर चंद्रयान ट्रेंड कर रहा है, जहां लोग अलग अलग तरीके से अपनी खुशी बयां कर रहे हैं। इन सब के बीच चंद्रयान-3 की सफलता के लिए काशी हरिद्वार में हवन पूजन हुआ तो तमिलनाडु के रामेश्वरम में प्रार्थना की गई। पुणे के सिद्धिविनायक मंदिर में भी लोगों द्वारा पूजा अर्चना हुई। देश के कोने कोने से हर तबके के लोग मून मिशन के सफल होने की कामना कर रहे हैं। चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग यानी कि बेहद आराम से उतरने में कामयाब होने के बाद अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की ओर से ये बड़ी छलांग होगी, क्योंकि दुनिया का कोई भी मुल्क अब तक चांद के इस हिस्से पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल नहीं हो पाया है।